भूख किसी का इंतजार नहीं करती। सड़कों पर लगी ये लंबी लंबी लाइनें, ये उस लॉकडाउन के वो दिल हिला देने वाले दृश्य हैं जो एक आम इंसान जो मानवीय दृष्टिकोण रखता होगा उसका सीना भी हिल जाएगा। छलनी हो जाएगी उसकी आत्मा देख करके कि जैसे शायद एक दिन में ही इतनी भुखमरी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गई हो। तो उसी तरफ मोदी सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाने पर व्यस्त है। जिधर ये धक्का मुक्की गुजरात जैसे उनके शहर में मॉडल गुजरात में राशन के लिए धक्का मुक्की होती है, लोगों की भीड़ जुटती है, सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भूख के आगे तार तार हो जाते हैं। तार तार हो जाता है वो सारा कानून जो कोरोना के डर को भी खत्म कर देता है। और लॉकडाउन में देश के हालात कुछ इस तरह से होते हैं कि पूरा देश जल उठता है। नौकरियां खोने के बाद मजदूरों के ऊपर अलग मार पड़ती है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो उनके साथ बीती सो बीती, आने वाले समय में देश ने भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान सहा है। शायद इसकी बारे में कभी सोचा ना होगा मोदी सरकार ने। कितनी नौकरियां गईं, कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों को अपनी ईएमआई भरनी मुश्किल हो जाएगी, कितने लोग एक घर को छोड़ करके अपने उस घर में लौटने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं जहां पर वो आखिरी सांस ले लेना चाहते हैं। भूख के आगे कोरोना का डर जैसे गायब हो चला है। सारी बंदिशें टूट चली हैं। मजदूर अपनी आशाएं और युवा रोजगार होने का सपना शायद छोड़ चुके हैं। शायद ये सबसे बड़ी कामयाबी है प्रधानमंत्री मोदी की। ये भीड़ देखिए, ये राशन में लगी लाइनें देखिए, ये रातों में जाते हुए उन मजदूरों को देखिए जो लॉकडाउन से परेशान होकर के, पेट की भूख से परेशान होकर अपने बच्चों के साथ पैदल सफर करने के लिए जा रहे हैं। सोचिए, आज आपके ऊपर छत न होती, आप भी वो मजदूर होते जो इनकी तरह खाने के लिए लाले जिनके पड़ गए हों, दो रोटियों की तलाश में अपने घर वापस लौटने का सपना देख रहे हों। और ये सरकार जिसका नाम मोदी सरकार है, जो केवल अपने भजन में मग्न है, जो ये कहती है कि अकेले मोदी कोरोना से लड़ रहे हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानी तो जैसे कि घुइयां छील रहे हैं, वो तो घर में बैठे ही नहीं है। और जो दुकानदार हैं वो तो घुइयां छील रहे हैं, वो तो दुकान बंद कर करके बस कमाई जो है उनके खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी भेज रहे हैं। अकेले मोदी जी बस कोरोना से लड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य कर्मी तो बिल्कुल लड़ ही नहीं रहे, मर ही नहीं रहे। पुलिसकर्मी तो दिख ही नहीं रहे, मर ही नहीं रहे, वो तो लड़ ही नहीं रहे। खाली प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे हैं। ऐसा आजकल मोदी मीडिया चलाने लगा है। लेकिन मैं दोस्तों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आपको याद होगा दोस्तों, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था 22 मार्च को लगभग संख्या मरीजों की जो थी 500 थी। संपूर्ण लॉकडाउन कराया गया। एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना फैलता है, यह हिंदुस्तानियों की समझ में आ चुका था। लॉकडाउन का सबने अच्छे से फॉलो किया, जो भी समझदार लोग थे। 80% लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया लॉकडाउन 1 को। फिर भी लॉकडाउन 1 के दौरान मरीजों की संख्या 25,000 हो जाती है। अब लॉकडाउन खोलने की तैयारी चल रही है 25,000 मरीज होने के बाद। तो अभी तक सरकार ने क्या क्या ऐसे काम किए हैं? क्या टेस्ट कराए हैं पूरे, या केवल बालकोनी में फिर से थाली और दिवाली मनाने का इरादा है? एक बार को तो यूं लग रहा था कि कोरोना वायरस का स्वागत हो रहा है, उसका विरोध नहीं हो रहा। लेकिन इस लॉकडाउन में हमने क्या खोया, क्या पाया? क्या मीडिया ने आपको यह बताया? शायद नहीं बताया होगा, क्योंकि मोदी जी की धौंसी ऐसी है कि वो जो बोलते हैं बस वही आपको बताया जाता है, वही आपको सोचने पर मजबूर किया जाता है जो मोदी सरकार चाहती है। दोस्तों, लॉकडाउन में जॉब्स कितने गए? सेकंड वीक में मार्च के 8.4%, यानी कि 14 करोड़ जॉब्स जा चुके थे। और तीसरे वीक में 26.2 जॉब्स परसेंट जॉब्स जा चुके थे। इसके अलावा दोस्तों, जो इकोनॉमी का नुकसान हुआ, 3,500 करोड़ डेली का लॉस हुआ है हिंदुस्तान को। और अगर हम लॉकडाउन 1 में अगर इसको कैलकुलेट करें तो यह करीब बैठता है 8 ट्रिलियन रुपीस, और जो कि हमारे 3 मई तक 8.1% है जीडीपी का। तो दोस्तों, ये मोदी जी की उपलब्धि है, जो उपलब्धि बता नहीं रहा कोई। मोदी जी को बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ रहे हैं।
अब जबकि लेबर परेशान हुई लॉकडाउन के दौरान, जिसके बारे में कोई ख्याल नहीं रखा गया, अब उसकी भी मैं बानगी आपको बता देता हूं, जो शायद आंकड़े आपके सामने ना होंगे या गोदी मीडिया ने आपको नहीं बताए होंगे। 4 डेज के नोटिस पे क्लैपिंग होती है बालकोनी में, 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन हो जाता है और उस लॉकडाउन में 1.3 बिलियन पीपल्स फंस जाते हैं। 2.35 करोड़ लेबर कर्नाटका में अकेले इफेक्ट होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आंकड़े अलग हैं। जो मेरे पास आंकड़े वो मैं आपको दे रहा हूं। तब अब सवाल उठता है कि इतना सारा नुकसान हो गया, इतना सब कुछ हो गया, इतना देश को लॉस हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी की इस कामयाबी के बारे में गोदी मीडिया क्यों नहीं बताता है? अभी कुछ अफवाह चल रही है कि लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन खोला जाएगा तो कौन सी तैयारी सरकार के पास है? या फिर से बालकोनी में आकर के विजय उत्सव मनाया जाएगा इस बात का कि 25,500 से 25,000 मरीज हो गए, इस बात का विजय उत्सव मनाया जाएगा? या इस बात का विजय उत्सव मनाया जाएगा कि लोग भूख से भूखे मर गए? या इस चीज का विजय उत्सव मनाया जाएगा कि क्राइम रेट उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के बाद बढ़ गया? क्या इस बात का विजयोत्सव मनाया जाएगा कि परशुराम जयंती पर एटा जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है? वो परिवार पूर्व स्वास्थ्य कर्मी होता है, लेकिन एक दाग लेके वो जी रहा था, वो दाग है ब्राह्मण जाति का। उस ब्राह्मण का हत्या हो जाता है, एक पुजारी की हत्या गोरखपुर में हो जाती है। उसके बारे में कोई पालघर का अर्णव, कोई समित पात्रा सवाल नहीं उठाता। ना विश्व हिंदू परिषद के सन्यासियों का जमीर जागता है, ना किसी साधु का जमीर जागता है, ना किसी ब्राह्मण नेता का जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ना उनका खून खौलता है। क्योंकि खून खौलता तो केवल सियासत पर है, आम इंसान की मौत पर खून खोलना क्यों बनता है, किस लिए बनता है? उससे नुकसान हो जाता है सियासत का। इसलिए वो ब्राह्मण परिवार को भी मैं उस श्रेणी में ही रखूंगा जो लॉकडाउन से पीड़ित था, और वो भी लोग जो मजदूर, जो भीड़ आपने देखी होगी राशन की दुकानों पर जो गुजरात में है, लग रही है, ये भी एक नज़र डाल लीजिए, गुजरात में लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सारा अकाल यहीं पड़ा हुआ है। और अहमदाबाद के जो आंकड़े मैंने कल बताए थे वो और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अब इस सरकार को बालकोनी सरकार कहें या क्या कहें, ये आप बताइए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कितने मिनट का